हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। यह है बूटस्ट्रैप 5 का पार्ट 9। इस पार्ट में हम देखेंगे आपका मार्जिन क्लासेस को कि बूटस्ट्रैप हमें कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल करवाता है एंड बूटस्ट्रैप 5 में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं आपकी क्लासेस को लेके, वो सारा कुछ कवर करेंगे एंड इसके साथ में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कवर करेंगे इसी के अंदर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले, देन उसके बाद आपको एक चीज और बता दूं गाइस कि बूटस्ट्रैप 5 में ट्यूटोरियल के पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अराउंड 50 वीडियोस हम इसमें कवर कर रहे हैं। 9th वीडियो है ये आपकी, विद एग्जांपल जाएंगे हम। एंड आप में से जितने भी नए लोग हैं उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट कर देना है जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड आपका किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। एंड गाइस, मैंने आपको जैसे कि पहली वीडियो में बताया था कि मैं 10 प्रोजेक्ट्स आपको बूटस्ट्रैप 5 में बताऊंगा, जिनमें से 2 रियल प्रोजेक्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप वो भी वहां पे जाके देख सकते हैं। ओके, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहां पे आप रियल प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, वो 2 प्रोजेक्ट मैंने वहां पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में यहाँ पे सबसे पहले आपके पास टॉपिक क्या है, मार्जिन क्लासेस। ओके, तो मार्जिन हम क्यों यूज करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, ये सारा कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि आप एक रो है। ओके, आप एक रो लेने के बाद जब उसके अंदर आप कॉलम लेते हैं या आपको रो के बीच में डिफरेंस चाहिए, लाइक आपको स्पेसिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, तो स्पेसिंग कैसे क्रिएट की जाती है, आप सीएसएस में कैसा यूज करते थे? तो सीएसएस में आप यूज करते थे उसके लिए मार्जिन टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, इन प्रॉपर्टीज का यूज करते थे। तो उसी प्रॉपर्टीज को बूटस्ट्रैप ने क्या किया कि उसके शॉर्ट हैंड बना दी, लाइक प्री डिफाइंड क्लासेस बना दी, जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं अपने डिव एंड कॉलम्स के बीच में। ओके, तो यहां पे मैंने एक रो ले ली है। इस रो के बाद आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे कॉल md4 लिया है। कॉल md4 के बाद में आपको दिख रहा होगा मैंने इस कॉल md4 को सेंटर में चाहिए। ओके, तो सेंटर में करने के लिए हम सीएसएस में कैसे करते थे, तो सीएसएस में हम क्या करते थे, विड्थ लिखते थे, देन उसके बाद मार्जिन ऑटो लिखते थे वहां पे। तो उसी चीज के लिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप में कौन सी क्लास ऐसी है जिसको हम यूज करके इसको सेंटर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड से आपको सेंटर में करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलती है आपको एम ऑटो। ओके, एंड सेकंड प्रॉपर्टी मिलती है आपको एम एक्स ऑटो। ठीक है, एम ऑटो का मतलब होता है चारों तरफ से आपका ऑटो। ओके, चारों तरफ से, इट मींस कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, बट आपका एम एक्स ऑटो में क्या आ जाता है, लेफ्ट एंड राइट ओनली। ठीक है, टॉप एंड बॉटम इसमें इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी इन दोनों प्रॉपर्टीज में से आप किसी भी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो उसके बाद आपका डिव सेंटर में रहेगा। ठीक है, तो ये है आपकी पहली प्रॉपर्टी जो कि आपकी सबसे ज्यादा यूज होती है आपकी बूटस्ट्रैप में। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में आपका क्या है, यहाँ पे वही मार्जिन क्लासेस। मार्जिन क्लासेस में सपोज मेरे पास एक रो है, उस रो में मेरे को क्या करना है, मेरे डिव को, जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, इस डिव को राइट हैंड साइड में रखना है जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके लिए करने के लिए मेरे पास कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल है एंड बूटस्ट्रैप कौन सी क्लास मेरे को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जब भी आप क्या चाहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाना किसी भी डिव को लेके, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे मिलती है आपको क्लास एम एक्स ऑटो। ओके, बूटस्ट्रैप 4 एंड 5 में यही डिफरेंस हुआ है कि इस क्लास का नाम चेंज कर दिया गया है। इससे पहले बूटस्ट्रैप 4 में इसका नाम था आपका एमएल ऑटो। ओके, इट मींस कि आपका मार्जिन लेफ्ट ऑटो। ओके, बट यहां पे इन्होंने क्या चेंज करा है, इन्होंने कर दिया आपका एमएस। ओके, एमएस मतलब होता है आपका मार्जिन स्टार्ट। ठीक है, मार्जिन स्टार्ट मतलब स्टार्ट हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड से होता है, तो इसलिए अब इन्होंने कर दिया एमएक्स ऑटो। जब कभी भी आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो आपका लेफ्ट से आपका राइट में कोई भी डिव आपका मूव कर देगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपके समझ गए, आपकी क्लास कैसे यूज करनी है आपको लेफ्ट टू राइट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमारे पास एक और रो है। एक रो के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 कॉलम्स है। ठीक है, अब मैंने 2 कॉलम के बीच में स्पेस क्रिएट करना है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सेंटर में व्हाइट स्पेस है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी क्लास यहाँ पे बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड कराता है जिसका यूज करके हम ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हैं कि लाइक आपका एक डिव रहे, उसके बाद सेकंड डिव आपका स्पेस रहे और थर्ड डिव आपका राइट हैंड साइड में मूव हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास जो क्लास होती है उसका नाम है एमई ऑटो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया 2 क्लासेस का नाम चेंज कर दिया गया है। आपका सबसे पहला एमएल को एमएस कर दिया है एंड एमआर को आपका कर दिया एमई। ये बूटस्ट्रैप 5 का फीचर है जिसमें इन्होंने नाम चेंज कर दिया है इसका। तो अब यहाँ पे आप जब यूज करेंगे एमई ऑटो तो इट मींस कि आपका हो जाता है मार्जिन राइट से ऑटो। ओके, तो इसका हो जाता है आपका फुल फॉर्म है आपका मार्जिन एंड। ओके, एंड और स्टार्ट ये बूटस्ट्रैप 5 में आपका नाम चेंज करके इन्होंने एस और ई इन्वेंट करा है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इन प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ओके, एंड सेंटर करने के लिए तो मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी इससे पहले बता ही दी है। ठीक है, ये सारा कुछ अभी प्रैक्टिकल में कवर करेंगे। पहले थोड़ा सा और थ्योरी देख लेते हैं, देन उसके बाद चलते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन पे। एंड यहाँ पे इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे मार्जिन क्लासेस ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, कौन कौन से ब्रेक पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको ग्रिड में प्रीवियस वीडियोस में सब में समझाते हुए आ रहा हूं मैं।
तो ऐसे ही आपके पास मार्जिन में भी अवेलेबल, तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पे मार्जिन में भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जो वो है मार्जिन ऑटो के लिए। तो मार्जिन ऑटो को अगर आपको यूज करना है ब्रेक पॉइंट के हिसाब से कि लाइक पर्टिकुलर किसी स्क्रीन पे यूज करना है और उसके बाद वो यूज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आप एक्स्ट्रा लार्ज पे आपको यूज करना है, तो उसके सामने आपको दिख रहा होगा एम, उसके बाद हाइफन, उसके बाद डबल एक्स एल एंड देन ऑटो। तो ये क्या है आपका कि इसके ऊपर की हायर स्क्रीन पे ही वर्क करेगा। एंड उसके बाद आपको एक्सएल दिख रहा होगा एंड उसके बाद आपको एल जी, एम डी, एस एम एंड एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज उसके बाद सारी की सारी चीजें आपकी एक के नीचे एक आ जाती है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं, ये है सारे के सारे किसके लिए, ये है आपके एम ऑटो के लिए। इट मींस कि मार्जिन ऑटो की क्लास के लिए जिसको आपको यूज करना है, तो उसको आप अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ प्रोवाइड कराता है कौन, बूटस्ट्रैप, कि उन्होंने अपने उसमें डिफाइन कर रखी है सारी की सारी चीजें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्जिन ऑटो, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, इन तरीके से चलती हैं चारों चीजें इसके अंदर, किसके अंदर, मार्जिन ऑटो के अंदर। एंड इसके बाद जितनी भी आगे की इसकी प्रॉपर्टीज है वो अलग तरीके से चलती हैं, वो सारा कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। तो इसके बाद देख लेते हैं पहले नेक्स्ट, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, मार्जिन क्लासेस फॉर डिफरेंट साइट्स। ठीक है, अब जैसे कि लाइक मैंने आपको मार्जिन ऑटो सिखा दिया, मार्जिन ऑटो किसके लिए था, डिप सेंटर करने के लिए था। ठीक है, उसके बाद मैंने उसी के अंदर आपको मैंने बताया कि आपको सेकंड मेथड क्या है उसके अंदर, एमएक्स ऑटो, कि आपका मार्जिन लेफ्ट टू राइट भी ऑटो करने पे आपका डिप सेंटर आता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आपका अगर डिप लेफ्ट टू राइट जाना है और राइट टू लेफ्ट आना है, तो उसके लिए कौन कौन सी क्लास है आपके पास, एमएक्स ऑटो, एंड यहां से राइट करने के लिए आपको यहां से एमई ऑटो। ये सारी क्लासेस आपकी किसकी थी, ये आपकी ऑटो करने के लिए, जिससे कि आपके डिप के मूवमेंट्स हो सके। अब इसके बाद जो क्लासेस मैं आपको बता रहा हूं ना, ये क्लासेस आपकी स्पेस क्रिएट करने का काम करती हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप एंड बॉटम। इसमें से मैंने अभी आपको मार्जिन बता दिया है, अब इनके चार के बारी है। आप देखिए इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। सबसे पहले तो आपको मैंने एम बता दिया कि एम में ऑटो अगर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, एंड उसके बाद आपको कैसे डिप को मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास है मार्जिन राइट, तो मार्जिन राइट के लिए क्या करना है आपको, एम आर हाइफन, उसके बाद नंबर। ओके, और जो आपको नंबर प्रोवाइड करते हैं ना बूटस्ट्रैप, वो है 0 to 5, ध्यान रखिएगा हमेशा 0 to 5। 0 मतलब होता है कि कोई भी मार्जिन नहीं चाहिए, एंड 5 मतलब होता है उनका नंबर। ये सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पे थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल करके भी। एंड इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट, कि लेफ्ट से अगर आपको लेना है यहाँ पे तो आपका एमएल होता है उसका शॉर्ट फॉर्म। इसके बाद मार्जिन टॉप के लिए होता है एमटी, एंड यहाँ पे मार्जिन बॉटम के लिए होता है एमबी। ये सारा कुछ शॉर्ट फॉर्म है। एंड इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 to 5 का आपको नंबर इसमें देना होता है, और इन नंबर्स पे आपका क्या है कि यहाँ पे आप सीएसएस लगी हुई है। ठीक है, तो उस सीएसएस में कौन कौन सी तरीके से सीएसएस लगी है और कितनी कितनी वो देखिए यहाँ पे। तो 0 पे आपकी 0 पिक्सल रहती है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, बट 1 पे आपका कितना रहता है, 0.25 आरईएम। ओके, एंड 1 आरईएम आपका 16 पिक्सल का होता है, तो जिसके हिसाब से आप कन्वर्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा इसको। ठीक है, एंड इसके बाद यहां देखेंगे 2 अगर यूज करते हैं आप, सपोज आपने कर लिया MR2, तो उस पे आपका कितना लेगा, ये 0.50 आरईएम। ओके, एंड इसके बाद आप अगर 3 लेते हैं तो 3 में आपका 1 आरईएम होता है, इसका मतलब होता है 16 पिक्सल। एंड इसके बाद 4 लेते हैं तो 1.5 आरईएम, जिसका मतलब होता है 20 पिक्सल। एंड इसके बाद लेते हैं अगर 5, तो 5 में होता है 3 आरईएम, जिसका मतलब होता है 48। ठीक है, 48 पिक्सल। तो ये सारा कुछ किसका था, ये सारे के सारे मार्जिन क्लासेस थी जिनको आप यूज कर सकते हैं अलग अलग तरह से। एंड इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। तो नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे आप नेगेटिव मार्जिन क्लासेस। ओके, ये नेगेटिव मार्जिन क्लासेस क्या है, ओके, इस चीज को पहले फॉलो करिएगा। नेगेटिव मार्जिन क्लासेस में आपके पास क्या था, बूटस्ट्रैप 4 में ना आप डायरेक्टली आप यूज कर सकते थे मार्जिन को। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट में भी। अभी तो मैंने आपको पॉजिटिव सिखाया कि आपको किसी भी बॉक्स के एलिमेंट के आउटसाइड में अगर आपको कोई भी मार्जिन यूज करना है ना, तो उसके लिए क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप बूटस्ट्रैप 5 एंड 4 में भी देखेंगे तो आपके पास ये क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसको आप यूज करके नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं लाइक मार्जिन में। ठीक है, तो वो कैसे दे सकते हैं, तो वो देखिए। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करते हैं, अब इनको यूज करने के लिए आपके पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा M XX एंड देन उसके बाद नंबर उनका। ओके, ये चीज आप समझ रहे हैं, ये है इनका क्या, ये है नंबर इनका। अब इस नंबर के बाद आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा स्मॉल में कोई भी नंबर नहीं है। ओके, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियस में जितना भी स्लाइड्स दिखाई ना, वो है पहला आपका मार्जिन, देन राइट, फिर लेफ्ट, फिर टॉप एंड बॉटम। ठीक है, नेगेटिव को कैसे यूज करते हैं, नेगेटिव को कैसे यूज करते हैं एंड उसका क्या शॉर्ट फॉर्म बनता है, तो वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं पूरा समझाता हूँ ये, तो ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चीज कि यहाँ पे 0 to 5 का नंबर, तो जो मैं आपको प्रीवियस में बता के आया वो। एंड सेकंड थिंग कि जब भी आपको ये यूज करना है ना नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए क्या लिखा है यहाँ पे, इन CSS
मार्जिन प्रॉपर्टी कैन यूटिलाइज नेगेटिव वैल्यूज, ओके, पैडिंग कैन नॉट, ओके, पैडिंग नहीं कर सकते आप नेगेटिव में, फर्स्ट ध्यान रखिएगा इस बात को बूटस्ट्रैप 5 में। दीज नेगेटिव मार्जिन्स आर डिसेबल बाय डिफॉल्ट। बूटस्ट्रैप 4 में ये चीज डिसेबल नहीं थी, ठीक है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे, बट इन्होंने बूटस्ट्रैप 5 में क्या करा है, इसको बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया है, डिसेबल कर दिया है। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑन करना पड़ेगा, तो वही इन्होंने आगे लिखा है, बट कैन बी अनेबल्ड इन सैस बाय सेटिंग, और सेटिंग में आपको क्या पास करना है, डॉलर अनेबल नेगेटिव मार्जिन्स, उसके बाद ट्रू की वैल्यू, ओके, जो कि वहां पे फॉल्स है बाय डिफॉल्ट। ये चीज आप समझ रहे हैं, ये चीज आपको सैस में करनी है, ओके, ये नॉर्मल सीएसएस में नहीं करनी है आपको। ये सैस में जब आप इसको करेंगे ट्रू, तो उसके बाद आप इस चीज को नेगेटिव वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो देन इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा स्लाइड्स, ठीक है। अब मैंने उस वाली स्लाइड्स में मैंने आपको बताया कि नेगेटिव वैल्यू कैसे देते हैं और उसमें क्या क्या नंबर चलता है और कैसे उसको यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप 5 में। 4 में बहुत इजी था, बट इसमें क्या है कि इसमें आपका यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे आपको सैस में पहले उसे ऑन करना है, देन उसके बाद में उस चीज को यूज करते हैं। ये इतना ज्यादा यूज नहीं होती प्रॉपर्टी, बट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लाइक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस चीज की कि लाइक की बूटस्ट्रैप 5 में क्या क्या नई नई चीजें हैं, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही है कि कैसे पास करनी है आपको स्क्रीन वाइज, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एन लग जाता है उसके आगे, ओके। जब आप मार्जिन के लिए एम हाइफन डबल एक्सएल देन उसके बाद एन, एन के बाद आपको कोई भी एक नंबर देना होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0 मैंने लिखा है, तो 0 मतलब ये होता है कि लाइक सपोज आपने किसी स्क्रीन पे दे दिया, ओके, और किसी पे नहीं चाहिए, तब आप 0 कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो 0 वैल्यू है, बट 0 लेने का मतलब नहीं बनता, बट 0 इन्होंने दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं 1 से लेके 5 तक यूज करिए, जिससे कि आपका नेगेटिव वैल्यू चलेगी, और नेगेटिव वैल्यू का आपका जो पिक्सल्स रहेगा ना, वो भी उतनी ही आरईएम रहेगा, जो कि मैं अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखा के लेके आया हूं, ओके। एंड इसके बाद देखेंगे हम ये सारा कुछ प्रैक्टिकल में, तो चलते हैं अपने यहाँ पे प्रैक्टिकल पे एडिटर पे, एंड उसके बाद सारी कुछ सीएसएस जितनी मैंने अभी आपको बताई है सारा कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं 1 बाय 1, ओके। तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल पे आ गया गाइस, तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है margin.html एंड सीएसएस की फाइल, जो कि आप जानते हैं, जैसे मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, 4 क्लासेस मैंने बना रखी है, कंटेनर पे आपका बॉर्डर एंड यहाँ पे आपका फ्लोट पे भी बॉर्डर है, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एंड यहाँ पे कैसे यूज करेंगे वो देखिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ, ओके, मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। इस कंटेनर के बाद में मैं एक रो ले लेता हूँ, ओके। इस रो के बाद में मैं क्या करता हूँ, कॉल md4 में, ठीक है, 2 ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट। एंड इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे क्लासेस ले लेता हूं, जो कि क्लास मैंने बाय डिफॉल्ट बना रखी है box1 एंड box2 मेरे सीएसएस में, तो मैं इसमें नाम भी दे देता हूं box1 एंड यहाँ पे देता हूं box2, ठीक है, ये देखिए। एंड इसी चीज को चलते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड यहाँ करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। अब रिफ्रेश कर दिया मैंने। अब रिफ्रेश करने के बाद में अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपने एडिटर पे आके सबसे पहले एक div को हटा देता हूं, ये नहीं चाहिए। पहले मैं आपको सबसे पहले वाला एग्जांपल समझाता हूं, जिसका नाम था M-Auto, ओके। M-Auto कैसे वर्क करता है। अब आप चाहते हैं कि ये जो आपका div है ना, ये सेंटर में आ जाए, तो वो कैसे सेंटर में आएगा, तो वो देखिए M-Auto, दैट्स इट, मैंने इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद आप चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए आपका div सेंटर में। एंड इसके बाद मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, तो यहाँ करूंगा मैं इसे इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए M-Auto यहाँ पे क्लास लगी हुई है। इस क्लास में क्या सीएसएस आ रही है वो देखिए, यहाँ देखिए ऑटो, जो कि मैंने आपको बताया ना कि चारों तरफ से ऑटो लेता है, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप में, मार्जिन ऑटो, ओके। तो जिससे कि आपका div क्या कर रहा है, सेंटर में आ रहा है, ओके। ये पहली चीज। अब इसी चीज में आप देखेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव में आप जाएंगे ना, जब मैं सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको एक 1 बाय 1, ठीक है, तो सही से समझिएगा आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे ही आप क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा स्मॉल है ना, एक्स्ट्रा स्मॉल पे कोई भी स्पेसिंग नहीं आती, क्यों, क्योंकि वहां तो विड्थ आपकी 100% हो जाती है। बट आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पे मैं SM पे रहूंगा ना, स्मॉल पे, तो वैसे ही आपका क्या होगा, div आपका सेंटर में रहेगा, ठीक है, जबकि मैंने MD यूज करा है वहां पे, ओके। बट ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने वहां पे आपका कोई भी मैंने ब्रेक पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे कोड पे, तो मैंने कोई भी ब्रेक पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखा। अगर मैं यही चीज आपकी यहाँ पे ये देखिए MD के हिसाब से बता देता ना, कि बस केवल MD तक रहेगी ये ऑटो, उसके बाद क्या हो, जितनी भी उसकी स्क्रीन आए तो उस पर क्या करें, बाय डिफॉल्ट अपनी पोजीशन पे चला जाइए। तो क्या करेंगे आप, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, MD ऑटो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे MD है, और ये MD यहाँ पे 800 पे। अब इससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए, जैसे मैं यहाँ से नीचे गया हूँ, यहाँ से नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए विड्थ कितनी हो गई इसकी, 100% की, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पे चले गए हम, क्योंकि SM आ गया उसके बाद में स्मॉल। बट जैसे ही हम इससे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे ना, ये देखिए जैसे मैं MD को टच करता हूँ, ओके, और जो MD के यहाँ पे आपको विड्थ दिख रही होगी, देखिए थोड़ा सा नीचे करके 768, क्योंकि हम 768 से ऊपर है,
तो 768 से ऊपर जितनी भी इसकी यहाँ पे स्क्रीन होगी ना, उसमें क्या काम करेगा आपका ये एमडी करेगा ऑटो। और बाय डिफॉल्ट के लिए तो मैंने आपको समझाया कि डायरेक्ट देना है अगर आपको, तो क्या करना है एम ऑटो। ओके, अब क्या करते हैं इसके बाद में, ये चीज आप समझ गए। इस चीज से आप क्या कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग, किसी भी एलजी हो, एसएम हो, ठीक है, डबल एक्सएल हो, तो किसी पे भी आप इन चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ये चीज आप समझ गए। अब इसी डिव को आप चाहते हैं कि अभी आपने सेंटर करा, अब आप चाहते हैं कि इसको राइट में ले जाना बिल्कुल, तो राइट में कैसे जाएगा। मैंने आपको कौन सी क्लास बताई थी, मैंने बताई थी आपको एमएक्स ऑटो, ये क्लास बताई थी मैंने, ठीक है। इस क्लास का यूज करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका डिव राइट हैंड साइड में जा चुका है। अब कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है तो वो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे इसे करूंगा मैं इंस्पेक्ट अगेन, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए MX ऑटो पे मार्जिन लेफ्ट से ऑटो है। जैसे मैंने आपको बताया ना, बूटस्ट्रैप 4 में इसका नाम था ML, ओके, बट बूटस्ट्रैप 5 में आके इन्होंने क्या नाम चेंज कर दिया, MX ऑटो। तो जिसकी वजह से क्या है कि काम वही कर रहा है ये, बट बस नाम चेंज हो गया, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एंड 5 सीख रहे हैं तो फिर तो आपको 4 की कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि MX ऑटो हो गया। तो MX ऑटो का यूज कहां पे है, ये है आपका लेफ्ट टू राइट करने के लिए, और ये हर स्क्रीन के लिए रहेगा। देखिए मैं किसी भी स्क्रीन पे जाता हूं ना, देखिए मैं यहाँ पे 1400 उस पे हूं, यहाँ से देखिए आया LG पे, यहाँ पे देखिए MD पे, यहाँ पे देखिए SM, और उसके बाद तो ये देखिए एक्स्ट्रा स्मॉल, हर किसी पे है, देखिए आप समझ रहे हैं। तो SM पे और एक्स्ट्रा स्मॉल पे तो ये चीजें नहीं दिखती है, क्यों, क्योंकि वहां पे हमने उसको डिफाइन करा है कितना, MD के हिसाब से। अगर मैं यही चीज उसके SM के हिसाब से कर दूं, स्मॉल के हिसाब से, तो चीजें वहां दिखाई देंगी। बट आप देखेंगे जैसी MD से ऊपर आती है चीजें, तो आपका वो डिव क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है आपको राइट हैंड साइड में दिखने के लिए। इसी चीज को मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब क्या करता हूं मैं इसको पहले तो मैं यहाँ कर देता हूँ SM, ठीक है, फर्स्ट, कि मैं आपको एग्जांपल दे सकूं। अभी MD का दिया था इससे पहले, अब मैं आपको SM का देता हूं, और ये मैं SM का कर देता हूं यहाँ पे। SM के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आएंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। अब रिफ्रेश करने के बाद आपको देखेंगे ना, तो देखिए हर स्क्रीन पे आपको दिखेगा, क्यों, क्योंकि मैंने SM यूज करा है। और SM इसलिए यूज करा है क्योंकि आपका क्या है, आपका जो मीडिया क्वेरी चलती है ना आपकी बूटस्ट्रैप की, वो मिन विड्थ के हिसाब से चलती है। जो सबसे कम होगी उसके बाद जितनी भी उसके ऊपर की मीडिया क्वेरी होंगी, अगर आपको क्लास नहीं मिलती, लाइक SM यूज करने के बाद MD, LG, XL, डबल XL नहीं मिलती, तो आपको SM ही वर्क करेगा। इस तरीके से काम करती है, जो कि मैंने ग्रिड में आपको समझाया था। तो हमने यहाँ पे SM यूज करा, तो SM के हिसाब से यहाँ पे चेंज चल रही है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा आपका एक्स्ट्रा स्मॉल पे, तो देखिए आपका विड्थ आपका 100% में हो गया, ठीक है, आप समझ रहे हैं ये चीज। अब ये चीज आपकी किसके लिए थी, ये आपकी यहाँ से आपका लेफ्ट टू राइट करने के लिए। अब आप चाहते हैं कि राइट टू लेफ्ट में लाना, तो वो कैसे कर सकते हैं आप, वो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा E फर्स्ट, अब यहाँ कर दूंगा ऑटो। अब ये चीज भी आपकी किसके लिए, डायरेक्ट के लिए, ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ करूंगा रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका येलो कलर का जो बॉक्स 1 है, वो आपका कहां से आ गया, वो आ गया आपका यहाँ से राइट टू लेफ्ट में, ठीक है। अब राइट टू लेफ्ट में कैसे आया और किसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे इंस्पेक्ट करके मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मार्जिन राइट ऑटो, आपका नाम वही है MR जो बूटस्ट्रैप 4 में था, बट इन्होंने यहाँ पे नाम इन्होंने चेंज करके ME कर दिया। काम वही कर रहा है ये, बट नाम चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एंड बूटस्ट्रैप 5 सीख रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ME ऑटो हो गया, ठीक है। तो ME ऑटो का आपका किस लिए यूज होता है कि अगर आपका कोई डिव है, तो उस डिव को क्या करना है कि लाइक वो आपका कहां था, वो आपका राइट हैंड साइड में है, तो उसको यहाँ पे सेंटर में या तो आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है, कि आप यहां से राइट टू लेफ्ट में ला सकते हैं, किससे, ME से। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये चीज किसके लिए, ये चीज अभी सबके लिए काम आएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, अगर सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इससे ज्यादा अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे LG ले लेता हूं, ओके, LG एंड LG, ठीक है, LG टू LG देख लेता हूं मैं इसको। एंड इसी के बाद में मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लगा देता हूं, ML ऑटो, ठीक है। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ML नहीं होगा यहाँ पे, इसका नाम चेंज हो गया, MX हो गया, ठीक है। MX ऑटो कर दिया, कि MX ऑटो का मतलब है आपका पहले ये राइट में रहेगा, ठीक है, बट आपका जो LG है ना, उस LG पे ये आपका कहां होना चाहिए कि आपका लेफ्ट साइड होना चाहिए, और MX का मतलब है आपका वैसे बाय डिफॉल्ट ये राइट साइड में होना चाहिए डिव, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसका एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये डिव दिख रहा है आपको, ये डिव यहाँ पे काम कर रहा है, और ये डिव पे हमने दो प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लगा दी LG। अब इस LG पे राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि राइट साइड से दिख रहा है ये सेंटर में, ठीक है। अब ये दोनों मैंने क्या करा, अब मैंने दोनों क्या करा, यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी काम कर रही है, देखिए MX ऑटो की लेफ्ट से कर रही है एंड यहाँ से राइट से कर रही है। आप दिख रहा है यहाँ से, ये देखिए दोनों तरफ से। अगर मैं एक हटा दूं ना, देखिए मैं एक अगर हटा दूं
मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेंटर में कैसे ला सकते हैं एंड मूव कैसे करा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने हटाया उसे, तो इसने क्या करा कि आपका क्या है, मार्जिन राइट से ऑटो कर दिया कि जिससे कि वो अब कहां रहेगा, वो लेफ्ट में ही रहेगा हमेशा जब तक ये रहे। तो बट ये इसमें हमने क्या करा, रिस्पॉन्सिव यूज करिए LG। तो LG प्रॉपर्टी के बाद आप देखेंगे, देखिए जैसी MD आया ना, तो MD पे इसने क्या करा, विड्थ इसकी क्या हो गई 100% की। क्यों? क्योंकि हमने LG 4 लिया था ना, तो 4 में आपको पता है कि LG तक रहेगा, LG के बाद MD आता है, तो MD पे ये आपका क्या हो जाएगा 100% के लिए हो जाएगा। ओके, एंड ये चीज होगी किसके लिए, आपकी LG के लिए। ये चीज आप समझ गए। ये हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देख ली आपकी, M ऑटो, अब उसके बाद में ME देखी, MS देखी, ठीक है। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने इसमें M ऑटो के साथ में एक प्रॉपर्टी और बताई थी आपको, MX ऑटो, ये प्रॉपर्टी भी आपकी शॉर्ट हैंड है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इस क्लास के साथ देखेंगे, रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो ये भी सेंटर में लेके आती है। ओके, इसमें दोनों प्रॉपर्टी मिल जाती है आपको, राइट एंड लेफ्ट दोनों, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि हॉरिजॉन्टल आपका ये चीज चलती है, इस हॉरिजॉन्टल में आपको क्या मिलती है, दो प्रॉपर्टी मिलती है आपको, मार्जिन लेफ्ट एंड राइट, जिससे कि आप किसी भी डिप को सेंटर में दिखा सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा था कि अगर आप पर्टिकुलर भी लेते हैं तब भी सेंटर में आता है, एंड अगर आप शॉर्ट हैंड भी यूज करते हैं तो उसमें भी आपको ये चीज मिलती है, ठीक है। तो ये है आपकी ये प्रीडिफाइंड CSS। अब इसके बाद तो ये चीज हो गई, सेंटर में लाने के लिए चीज हो गई, सेंटर में मैंने बता दिया। अब इसके बाद में थोड़े बॉक्सेस बना लेते हैं, देन उसके बाद में डिफरेंसेस आपको समझाते हैं। यहां करता हूं 2, ओके, यहां कर देता हूं रिफ्रेश, ठीक है। ये नॉर्मल डिप्स जो कि आप बनाते हैं, ठीक है। अब इन नॉर्मल डिप्स पे आपको क्या चाहिए, आपको बॉक्स 1 पे मार्जिन चाहिए। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले मैं टॉप से सिखाऊंगा MT में क्या है कि MT में आपका यहाँ पे वैल्यू दे दी मैंने, यहाँ पे 5, पहले वाले में मैंने MT 5 दे दी, ठीक है। इस MT के 5 में के बाद आप देखेंगे, रिफ्रेश करके दे देखिए, इस पे आपका क्या है, टॉप से इसने क्या ले लिया, मार्जिन ले लिया, बट बॉक्स 2 ने नहीं लिया, क्योंकि 2 पे हमने लगाया नहीं। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे, तो मार्जिन टॉप पे देखिए 3 REM आ गया, जो मैंने वैल्यू आपको बताई थी, 3 REM मींस 48 पिक्सल, ठीक है। REM को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले इस वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं, पिक्सल टू REM। इस वेबसाइट का यूज करके अगर आप डाउट फील करते हैं तो आप यहाँ पे नंबर लिखिए, ये आपको REM कन्वर्ट करके दे देगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो सकती है और आप सीख भी अच्छा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आप इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि आपका मार्जिन टॉप कैसे यूज करना है। और यही चीज अगर आपको यहाँ पे LG ली है, आप चाहते हैं कि LG पे मार्जिन टॉप रहे, बाकी कहीं पे ना रहे, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे LG ले लिया मैंने, इस LG के बाद में आप चलेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे अभी भी आपका LG लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे LG चल रहा है। जैसे ही हम MD पे टच होंगे ना, ये देखिए जैसे ही हम MD पे टच हुए ना, MD पे क्या हुआ, विड्थ आपकी 100% हो गई, तो यहाँ पे आपका मार्जिन भी रिमूव हो गया। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो कोई भी मार्जिन नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है, फिनिश। तो ये क्यों है, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिव की जो ब्रेक पॉइंट्स हमें मिलते हैं ना, LG, SM, XXL, XL, उनका यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम पर्टिकुलर किसी स्क्रीन पे दिखा पा रहे हैं, उस स्क्रीन के बाद जैसी कोई छोटी स्क्रीन आती है, दूसरी स्क्रीन चेंज होती है इनके रिस्पॉन्सिव ग्रिड के सिस्टम के हिसाब से, तो वो क्लास यहाँ पे वर्क नहीं करती, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे MD ले सकते हैं, अब यहाँ पे आपका LG ले सकते हैं, SM ले सकते हैं, एंड इसी के साथ में जैसे मैंने MT यूज करा, अब मैं यहाँ पे बॉटम यूज कर लेता हूँ, यहाँ कर देता हूँ रिफ्रेश एंड LG पे चलते हैं। तो देखिए नीचे से इसने ले लिया, ठीक है। एंड ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आऊंगा, मैं नीचे वाले पे क्या करता हूँ, आपका MT, अब मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, मैं लेफ्ट से देना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं अब जैसे MB है ना, यहाँ पे मैं लेफ्ट से ले रहा हूँ, और LG में 4, ठीक है, ये है लेफ्ट का प्रॉपर्टी। तो मार्जिन लेफ्ट मैंने ले लिया यहाँ पे। इसके बाद सेकंड वाले बॉक्स में करूंगा रिफ्रेश। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा मार्जिन लेफ्ट चला नहीं, क्यों, मैंने आपको अभी बताया ना कि उसका यहाँ पे नाम चेंज हो गया है, यहाँ हो गया MX, ठीक है। MX करने के बाद आप करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड बॉक्स ने फर्स्ट बॉक्स से थोड़ा सा स्पेस ले लिया है, जो कि मैंने यहाँ पे दिया था 4 का, ठीक है, एंड यहाँ तो 5 का है ही। अब ये चलेंगे कहां तक, ये चलेंगे हमारे LG तक ओनली, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस LG के बाद आप देखेंगे ना, तो देखिए जैसे ही मैं इसके नीचे आया, आपने देखिए जैसे मैं इसके नीचे आया, तो देखिए सारा मार्जिन गायब, क्योंकि हमने LG यूज करा। LG आप यूज कर रहे हैं तो LG तक रहेगा, MD यूज कर रहे हैं तो MD तक रहेगा, जिस भी स्क्रीन का आप रिस्पॉन्सिव ग्रिड यूज कर रहे हैं ना, उस तक रहेगा। लाइक आप MD, SM, XXL, XL जो भी यूज कर रहे हैं, और नहीं करना है तो डायरेक्ट कैसे देते हैं, तो डायरेक्ट तो मैंने आपको बताया कि लाइक इस तरीके से, लाइक 5 नंबर लिख दीजिए, और डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस नंबर को ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने आपको बता दिया T, MT, MB, MS और MR भी मैं आपको इसी में दिखाता हूँ, ये देखिए। और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ आपका क्या, मैं T कर देता हूँ टॉप से। इसके बाद चलता हूँ मैं यहाँ पे
मैं करता हूं रिफ्रेश, दिख रहे मैं अब यहाँ पे क्यों ये R यूज कर रहा हूँ, L यूज कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप बूटस्ट्रैप 4 की तरह यूज करेंगे ना यहाँ पे इसको, तो ये नहीं वर्क करेगा। ठीक है, अब जब तक आप यहाँ पे लिखेंगे नहीं ना M, आपका क्या आएगा यहाँ से राइट साइड से आपको चाहिए, तो मैंने क्या बताया था ME। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे, देखिए अब आपका यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ, राइट बॉक्स ने 2 के बॉक्स के स्पेस क्रिएट कर लिया, किससे, मार्जिन से, एंड टॉप का तो यहाँ पे आपको है, और ये भी आपका किसके पे रहेगा, आपका LG तक। जैसे एमडी पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ये क्यों है ऐसा, आपका राइट वाला स्पेस तो हट गया बट टॉप वाला तो है ही। क्यों, क्योंकि आपकी विड्थ जो थी ना वो 100% पे आ गई, बट इसका मार्जिन आपको दिख रहा होगा जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो इसका मार्जिन कहीं नहीं गया। ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ये देखिए इसका मार्जिन कहीं नहीं गया। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना, सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स वो चीजें दिख रही होंगी कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जा रही है। देखिए आपको समझ में आ रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है मार्जिन। तो इस तरीके से मार्जिन का यूज करने से ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको क्या करना है कि अपने ब्रेक पॉइंट के हिसाब से यूज करना है इस पूरे के पूरे जितने भी ग्रिड सिस्टम में मैंने आपको समझाया ना, LG SM जितनी भी चीजें, तो सारे कुछ जो मार्जिन मैंने आपको ये दिखाया ना सारे कुछ यूज हो सकते हैं। एंड इसके बाद जो नेगेटिव वाली वैल्यू है, नेगेटिव वाली वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको सैस सेटअप करना पड़ेगा, सैस में आपको उसको ट्रू करना पड़ेगा, देन उसके बाद में आप नेगेटिव वाला यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप बूटस्ट्रैप 4 में यूज करते थे उतने डायरेक्टली आप इसमें यूज नहीं कर सकते जब तक आप उसको अनेबल नहीं करते। ठीक है, तो जो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है गाइस वो है आपका पैडिंग क्लासेस की। पैडिंग क्लासेस कौन कौन सी हमें पैडिंग की क्लास मिलती है बूटस्ट्रैप 5 में, और उनके नाम चेंज हुए हैं या नहीं हुए, एंड उनको कैसे यूज करा जाता है, ये सारा कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक टिल देन जय हिंद गाइस।